दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान काल भैरव का अवतरण हुआ था। धार्मिक ग्रंथों में काल भैरव भगवान को भगवान शिव का ही रौद्र स्वरूप बताया गया है। भक्तों के लिए काल भैरव भगवान दयालु, कल्याण करने वाले और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव माने गए हैं, लेकिन अनैतिक कार्य करने वालों के लिए ये दंडनायक हैं। दोस्तों, इस बार कालाष्टमी 22 नवंबर दिन शुक्रवार को है। इस दिन भगवान काल भैरव और भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। मान्यता है भक्तों के लिए काल भैरव दयालु, कल्याण करने वाले और अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, लेकिन अनैतिक कार्य करने वालों के लिए ये दंडनायक हैं। इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि अगर इनके भक्तों का कोई अहित करता है तो उसे तीनों लोकों में भी कहीं शरण नहीं मिलती। भगवान काल भैरव अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं। काल भैरव जयंती के दिन यानी कि कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव का पूजन करने से शत्रुओं और पापी शक्तियों का भी नाश हो जाता है और सभी प्रकार के पाप, ताप व कष्ट दूर हो जाते हैं। कालाष्टमी भगवान भोलेनाथ भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कालाष्टमी पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान शिव के साथ ही भगवान काल भैरव भी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के जीवन की सभी बाधाओं और परेशानियों को दूर करते हैं। अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। कालाष्टमी के दिन ये आसान से उपाय करने से भगवान काल भैरव की कृपा से शत्रु भी शांत हो जाते हैं और क्रूर ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी खत्म हो जाते हैं। साथ ही शनि दोष से भी राहत मिलती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान शिव के अवतार भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए कालाष्टमी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, भगवान काल भैरव भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, इसलिए कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक लोटे में शुद्ध जल लें। जल में थोड़ा सा दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिला लें। इस तरह से पंचामृत तैयार हो जाएगा। अब इस पंचामृत से आप भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय पुरुष ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करें और महिलाएं और कन्याएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भोलेनाथ का अभिषेक करने के पश्चात अब आप भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करें। दोस्तों, एक डंडी में जो 3 बेलपत्र लगे हुए हों, इस तरह के आपको कुल 21 बेलपत्र लेने हैं और सभी बेलपत्र पर आपको चंदन से राम नाम लिखना है। बेलपत्र के हर पत्ते पर आपको राम नाम लिखना है। ध्यान रखें, हल्दी या कुमकुम से ना लिखें। अब राम नाम लिखे हुए यह बेलपत्र आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करें। आपको बेलपत्र इस तरह शिवलिंग पर अर्पित करने हैं कि बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए और नसों वाली साइड ऊपर होनी चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते समय आप मन ही मन भगवान श्री राम के नाम का जाप करते रहें। इस तरह बेलपत्र अर्पित करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान जी के सामने रखें और मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह आज के दिन भोलेनाथ का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ के साथ ही भगवान काल भैरव की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं।
दोस्तों, काल भैरव जयंती के दिन काल भैरव भगवान के ऐसे मंदिर में जाकर उनका पूजन करें जहां कम लोग आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस मंदिर में काल भैरव भगवान को लोग कम पूजते हैं, उस जगह काल भैरव भगवान का पूजन करने से काल भैरव भगवान अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। मंदिर में काल भैरव भगवान जी के सामने एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और नारियल और जलेबी का भोग लगाएं और फिर अपने सभी कष्टों को दूर करने की भगवान काल भैरव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से काल भैरव भगवान की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, कार्यों में बार बार बाधाएं आती हैं, जीवन में कोई न कोई समस्या लगातार बनी रहती है, या आपका कोई शत्रु है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या आप पर किसी की बुरी नजर लगी हुई है, या आप कुंडली में मौजूद किसी ग्रह दोष से पीड़ित हैं, तो आप कालाष्टमी पर ये आसान सा उपाय अवश्य ही करें। दोस्तों, यह आसान उपाय आपको कालाष्टमी पर रात्रि के समय यानी कि संध्या काल के बाद करना है। रात्रि में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर रात्रि में ना कर सके तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करते में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। आपने दिन में स्नान किया है तो रात्रि में भी उपाय करने से पहले आप मुंह हाथ पैर अच्छी तरह से धो लें और कुल्ला करें और फिर ही यह उपाय करें। उपाय करते समय हो सके तो काले रंग के वस्त्र धारण करें। उपाय करने के लिए आप थोड़ा साफ आटा लें। आटे में थोड़ा सा गुड़ मिला लें। गुड़ ना हो तो थोड़ी शक्कर मिला लें। आपको लगभग 2 चम्मच शक्कर इस आटे में मिलानी है और फिर शुद्ध जल से आप इस आटे को मढ़ें। आटा मढ़ने के पश्चात दोस्तों, जब आपके परिवार की रोटी बन जाए, जैसे आप अगर दिन में यह उपाय कर रहे हैं तो सुबह लंच की रोटी बनने के बाद आप अंत में इस आटे से एक रोटी बना लें। अगर रात को कर रहे हैं तो डिनर की रोटी बनने के बाद आप अंत में इस रोटी को बना लें। ध्यान रखें, आपको इतना ही आटा मढ़ना है जिससे एक रोटी बन जाए। और यह भी ध्यान रखें, आप अपने घर में सामान्य जितनी बड़ी रोटी बनाते हैं, आपको उससे थोड़ी सी मोटी रोटी, थोड़ी बड़े साइज की रोटी बनानी है। रोटी बनाने के पश्चात अब आप इस रोटी को एक साफ प्लेट में रखें और इस रोटी के ऊपर शुद्ध सरसों का तेल लगा दें। दोस्तों, अब इस रोटी को आप अपने घर के मंदिर में भगवान जी के सामने रखें और मंदिर के सामने बैठकर या खड़े होकर आप हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें। फिर भगवान शिव और भगवान काल भैरव को प्रणाम करें। अब आपकी जो भी समस्या है, कार्यों में बाधा आ रही है या किसी की बुरी नजर लग गई है या कोई इंसान शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो उसका नाम लेकर उसे शांत करने की प्रार्थना करें। कार्यों में आ रही बाधा को दूर करने की प्रार्थना करें। बिगड़े हुए कार्यों को बनाने की प्रार्थना करें। तो आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, उन समस्या को दूर करने की आप भगवान शिव और काल भैरव भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों, अब आप घुटने के बल बैठकर जमीन पर नाक रगड़ते हुए भगवान जी से जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। क्षमा मांगने के पश्चात अब आप मंदिर से यह रोटी उठा लें। अब इस रोटी को आप अपने सिर पर 21 बार बारें, यानी कि यह रोटी आपको अपने सिर पर 21 बार क्लॉकवाइज घुमानी है। सिर पर से रोटी उतारने के बाद अब आपको यह रोटी किसी श्वान यानी कि कुत्ते को खिला देनी है। अगर काले रंग का कुत्ता हो तो ज्यादा उत्तम रहेगा। काले रंग का कुत्ता ना हो तो किसी भी रंग के कुत्ते को आप खिला सकते हैं। अगर मेल डॉग ना मिले तो आप फीमेल डॉग को भी यह रोटी खिला सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान काल भैरव का वाहन श्वान यानी कि कुत्ता है। आज के दिन कुत्ते को इस तरह रोटी खिलाने से भगवान काल भैरव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्ट, विघ्न, बाधाओं को दूर करते हैं। इस तरह कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने मात्र से ही भगवान काल भैरव की कृपा से
बुरी नजर और नकारात्मक शक्ति से भी छुटकारा मिल जाता है। साथ ही भगवान काल भैरव की कृपा से शत्रु भी शांत हो जाते हैं और क्रूर ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी खत्म हो जाते हैं। शनि दोष से भी राहत मिलती है। दोस्तों, कुत्ते ने अगर आपके सामने रोटी खाना शुरू कर दी तो यकीन मानिए आपके कष्ट उसी समय से समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। कुत्ते को रोटी खिलाते समय अगर हाथ पर तेल लग गया है तो उसे घर आकर साबुन से धो लें और फिर अगर आपके घर में गंगा जल है तो अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें और मंदिर के सामने आकर आप भगवान जी को प्रणाम अवश्य ही करें। दोस्तों, कालाष्टमी के पावन पर्व पर आप यह आसान से उपाय कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वे इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।